29 मार्च 2025 शनिदेव अपनी राशि परिवर्तित करके कुंभ राशि से निकल करके और मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ राशि शनि की प्रिय मूल त्रिकोण की राशि है। 2.5 साल लगभग शनिदेव यहाँ रहे हैं और अगले वर्ष 29 मार्च को ये यहाँ पर अपना टेन्योर कंप्लीट करके जल तत्व की राशि, जो कि राशि चक्र की सबसे आखिरी राशि है, मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब भी शनि किसी राशि में प्रवेश करते हैं 2.5 वर्ष के बाद, तो एक राशि की 7.5 समाप्त होती है और एक राशि की 7.5 प्रारंभ होती है। तो इस बार मकर राशि की 7.5 समाप्त होगी, अर्थात मकर राशि के जो लोग हैं वो सेलिब्रेशन मूड में रहेंगे। उनकी बहुत सारी समस्याएं, दुख, तकलीफें दूर होने वाली है। शनि इन्होंने टेस्ट कर लिया है 7.5 साल कि इनमें कितना पेशेंस है, कितना अनुशासित जीवन ये लोग जी सकते हैं। तो अब जाते जाते बहुत कुछ इन्हें दे करके जाने वाले हैं और बहुत सारे उपहार इन लोगों को मिलने वाले हैं। वहीं एक नई जो राशि है उसकी टेस्ट प्रारंभ होने वाली है, वो है मेष राशि। तो इन लोगों की थोड़ी सी तकलीफें प्रारंभ होगी। इन लोगों को पेशेंस का टेस्ट अपना देना पड़ेगा। मेष राशि वैसे भी शनि की नीच की राशि है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी आम राशि के कंपैरिजन में मेष राशि को थोड़ी सी ज्यादा उठानी पड़ेगी। कुछ राशियां ऐसी होती है कि जब उनके ऊपर शनि का प्रभाव आता है तो किसी को तकलीफ ज्यादा होती है और किसी को फायदा ज्यादा होता है। जैसे मेष राशि की मैंने बात की, तो चूंकि मेष राशि जो है वो शनि की नीच की राशि है, इसलिए थोड़ी सी परेशानियां, तकलीफें शनि को ज्यादा होने वाली है। क्योंकि जब शनि मीन राशि में होगा तो उससे अगली राशि जो है वो मेष राशि है, तो पहला ढैया मेष राशि का प्रारंभ होगा। वहीं मीन राशि का दूसरा ढैया प्रारंभ होने वाला है। तो मीन राशि के जो लोग हैं उनके लिए भी थोड़ी सी परेशानियां पिछले 2.5 वर्षों के कंपैरिजन में बढ़ने वाली है। तो इस प्रकार से शनि के 3 फेजेस रहते हैं, एक राशि के पहले, एक राशि के ऊपर और एक जाते जाते राशि के आखिरी 2.5 साल जो रहते हैं वो शनि की 7.5 के आखिरी 2.5 वर्ष होते हैं। इस प्रकार से 7.5 वर्ष किसी भी एक राशि पर 7.5 चलते। तो इस प्रकार से जब शनि अपनी राशि बदलेंगे तो बहुत से लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। अलग अलग प्रकार से किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा, किसी के लिए बहुत सारी परेशानियां बढ़ने वाली है। अब मेष राशि की 7.5 प्रारंभ हो रही है, तो मेष राशि के लिए तकलीफें बढ़ने वाली है। उनके पेशेंस का टेस्ट होगा, थोड़ी सी तकलीफें, उनकी जो भी हार्डवर्क उन्होंने किया है तो उसके बदले में जो प्रतिफल मिलना है वो प्रतिफल थोड़ा सा उन्हें कम मिलेगा। व्यर्थ की यात्राएं उनके जीवन में इन 2.5 वर्षों में जो है बढ़ जाएगी। किसी भी काम से बाहर जा रहे हैं और जो भी काम से गए उस काम का जो भी रिजल्ट उन्हें नहीं मिलना है। आपसी रिश्ते जो हैं, उन रिश्तों में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की खटास आएगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उन्हें परेशानियां आ सकती है, लॉसेस उनके बढ़ सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स उनके जो है बढ़ सकते हैं। मेष राशि के जातकों में थोड़ा सा एग्रेशन वैसे भी जरूरत से ज़्यादा होता है, तो वो किसी से व्यर्थ वाद विवाद, किसी बात को लेकर के लड़ाई कर सकते हैं, संबंध उनके विच्छेद हो सकते हैं। एग्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, तो कुछ ऐसे निर्णय वो ले सकते हैं कि जिन निर्णयों से उनके जीवन में नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाए। व्यापार व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन वो फेस कर सकते हैं कि जो भी प्रोफेशन से अभी तक वो जुड़े थे वो प्रोफेशन छोड़ के किसी प्रकार के नए कार्य में उन्हें इन्वॉल्व होना पड़ जाए। स्थान परिवर्तन की भी परिस्थितियां जो है उनके लिए बन सकती है। अकारण किसी भी बात को लेकर के ट्रांसफर्स हो सकते हैं, अगर नौकरी में है तो, या व्यापार में है तो उन्हें किसी और दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां मेष राशि वालों के लिए निर्मित हो सकती हैं। वहीं वृषभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि शनि उनकी राशि से 11वें स्थान में होंगे। 11वां शनि बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। कोई कोर्ट कचहरी किसी प्रकार का ऐसा मैटर चल रहा था, वो मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। किसी प्रकार का डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। व्यापार व्यवसाय में स्थितियां ठीक नहीं थी, उन परिस्थितियों में बड़ा कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो वो स्थिति ऐसी कुछ निर्मित हो सकती है। 11वां भाव लाभ का भाव है, गेन्स का भाव है, कुछ अच्छे लोगों के मिलने का भाव है, नहीं अपॉर्चुनिटीज है ना, अवसरों का भाव है। कुछ ऐसे लोग जीवन में आ सकते हैं जो आपके लिए लाभ का कारण बन जाए। कोई चलते चलते किसी मित्र ने कुछ बड़ा आपका फायदा करा दिया, कोई एक नया मित्र जीवन में आया, तो अच्छा मित्र आना ही अपने आप में एक लाभ है। अविवाहित लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा उन्हें कोई जीवन साथी मिल जाए। कोई लोग फाइनेंशियली वीक हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, इसके लिए कोई फाइनेंशियल जो है एक साझेदार ढूंढ रहे हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा कोई उन्हें साझेदार मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति भी निर्मित हो सकती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत लाभ का सौदा इस बार होने वाला है। आने वाले 2.5 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा होगा। मीन राशि के लिए शनि का 10वां भ्रमण होगा, यानी कि राशि से 10वें स्थान में।
10वें स्थान में शनि का भ्रमण बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं शनि उस स्थान पर आकर के आपके व्यापार व्यवसाय में, बिजनेस प्रोफेशन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। ऑब्स्टिकल्स इसलिए क्रिएट होते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें और अधिक अपना पेशेंस शो करें, अपने और अधिक इनपुट्स डालें, जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को दूर करें। अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो जब भी आपके व्यापार में दिक्कत आती है, व्यवसाय में दिक्कत आती है, तो कुछ आप नया सोचने लगते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ करने लगते हैं। अपना कुछ एडिशनल इनपुट जब आप उसमें डालेंगे तो आपका व्यापार बढ़ेगा, कुछ नया सोचने को मिलेगा। क्योंकि अब एक समय ऐसा होता है कि आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं, काम चल रहा है, उसमें जो रेगुलर सेल आनी है या जो बिजनेस के प्रॉफिट्स आने हैं वो आ रहे हैं। अब कुछ समय के अनुसार हर व्यापार व्यवसाय में बदलाव होता है, वहां कुछ बदलाव आ गया तो आपको अधिक सोचना पड़ता है कि मैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाऊं, बिजनेस एक्सपेंड कैसे करूं और क्या ऐसा करूं कि जिससे मैं और अधिक अपने व्यापार का फैलाव कर पाऊं, या नौकरी में हूं तो मैं और अधिक तरक्की कैसे प्राप्त कर पाऊं। क्योंकि आप कोई एक काम अगर जिम्मेदारी का किसी कंपनी में या किसी विभाग में ओहदे पर हैं और संभाल रहे हैं तो संभव है कि आप वहीं के वहीं अटके रहें। क्योंकि जब तक आप अपना इनपुट नहीं देंगे, एडिशनल कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे तो शायद आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, आमदनी नहीं बढ़ेगी। तो जब शनि का 10वां भ्रमण होगा तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी कि आप उस स्टैग्नेंसी की वजह से अपने आप को कमजोर महसूस करें, तो आप अपना एडिशनल इनपुट उसमें डालेंगे, कुछ नया शो करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो शनि यहाँ पर आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। आपने जो अब तक मेहनत की है उसके बदले आपको प्रतिफल देने आते हैं। अब गलतियां की हैं तो डेफिनेटली उस वजह से काफी दिक्कतें भी आती है। कोई व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा है, भ्रष्ट है, घूसखोर है, शॉर्टकट अपना रहा है, तो उसको दिक्कतें, बड़ी दिक्कतें आ सकती है और सामाजिक छवि बिगड़ने की भी संभावनाएं उस व्यक्ति के जीवन में हो सकती है। तो वृषभ राशि को, मिथुन राशि के जातकों के सामने थोड़े चैलेंजेस रहेंगे। कर्क राशि, यहाँ नवा भ्रमण है, भाग्य का स्थान होता है नवा स्थान। अब यहाँ जब शनि आएंगे तो शनि का यहाँ पर आना कुछ रोड़े अटकाएगा और डेफिनेटली कुछ बदलाव भी लाएगा। यानी आपके ट्रेवल्स बढ़ सकते हैं, आपके मन में कुछ ऐसे भावनाएं आ सकती है कि मैं कुछ और पढ़ लूँ, नए कोर्सेज कर लूँ, फर्दर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ जाऊँ, कुछ इस प्रकार के क्षेत्र में चला जाऊँ जहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ सकती हैं, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होंगी। हायर एजुकेशन के लिए शनि का नवा भ्रमण बहुत अच्छा माना जाता है। उन लोगों के लिए ये गोल्डन टाइम होता है जो जन सेवा से जुड़े हुए हैं, आम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर हैं या एडवोकेट्स हैं या इस प्रकार का ऐसा कोई प्रोफेशन जहां डायरेक्टली आप सोसाइटी की सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं। और अगर वो आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत कुछ आपको बढ़ा देने वाला समय है, बहुत कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला है इन 2.5 वर्षों में। परंतु हाँ, अगर आप सेवा क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं तो आपको सतर्क रह करके सेवाओं में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। आपकी फील्ड ऐसी अगर नहीं है तो भी आप भिड़ जाएं फर्दर एजुकेशन के लिए और आम लोगों की सेवा के लिए। रोज 1 घंटा, आधा घंटा, हफ्ते में 1 घंटा, जो आपको उचित लगता है आप निकाल लें। अगर आप जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं, जिन लोगों को आपकी जरूरत है, सोसाइटी का कमजोर वर्ग, उनके लिए आप अगर खड़े हो जाते हैं तो ये समय आपके लिए नेवर बिफोर हो जाएगा। परंतु हाँ, अगर आप अपने आप पर ध्यान देते हैं, सेल्फिशली काम कर रहे हैं और ऐसा सिर्फ सोचते हैं कि सब कुछ मेरा फायदा हो जाए, तो डेफिनेटली ये समय आपको कड़वे अनुभव देने वाला होगा। बहरहाल इस वर्ष में यात्राएं बहुत अच्छी होंगी, नॉट वर्ष, 2.5 वर्ष में यात्राएं बहुत होंगी, कुछ बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं क्योंकि भाग्य स्थान है तो डेफिनेटली भाग्य में बदलाव आएंगे। पर उस बदलाव का अगर आप पॉजिटिव उपयोग करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। आपको अपने बड़ों से आशीर्वाद मिलेगा, बड़ों का सानिध्य प्राप्त होगा, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड आपकी अप्रोच थोड़ी सी पॉजिटिव हो तो। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये जो भ्रमण है वो अष्टम भ्रमण होगा। शनि का अष्टम भ्रमण भी हमेशा 7.5 तुल्य ही प्रभाव देता है।
कंटक शनि भी इसे कहा जाता है, 8वें भ्रमण को। 8वां भ्रमण थोड़ी सी परेशानियां पैदा करता है, क्योंकि अष्टम भाव है, तो किसी भी प्रकार की व्याधि, रोग, ऐसा रोग जो बहुत आसानी से सॉल्व ना हो, और छोटा सा दर्द हो सकता है पर पता न चले कि वो दर्द किस वजह से आपको आ रहा है, तो ऐसी छोटी छोटी सी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है। पैसे अटक सकते हैं, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, किसी प्रकार के कोई यात्राएं व्यर्थ आपको करनी पड़ सकती है, कानूनन कुछ परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती है, दुख, तकलीफ, तनाव देने का भाव है, तो कहीं ना कहीं आपका काम तो आपके पास बढ़ सकता है, आप मेहनत आप ज़्यादा कर सकते हैं, परंतु आपके जीवन में तनाव भी बढ़ सकते हैं, टेंशन्स भी बढ़ सकते हैं। देखिए, शनि नेचुरल ज़ोडिएक में यानी कि काल पुरुष राशि चक्र का 10वां और 11वें भाव का स्वामी है, यानी कर्म और लाभ, ये दोनों चीजें शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। कर्म 10वां भाव यानी आप मेहनत करते चलिए, और 11वां भाव यानी लाभ, कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप, जितना ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उसके अनुरूप आपको फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों भाव का स्वामी जब भी अष्टम भाव में आता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए उन भावों से जुड़े चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं, तो उन ऑब्स्टिकल्स को भी आपको उसी तरह से पार करना है जैसे आप किसी एक मोबाइल पे या कंप्यूटर पर गेम खेलते हुए जो लेवल्स क्रॉस करते हैं। तो आप जितनी धैर्यता के साथ, अनुशासित जीवन शैली के साथ, पूरी आदतों से बचते हुए आप उन चैलेंजेस को, लेवल्स को पार करेंगे, उतना लाभ आपको मिलता जाएगा। जब हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो कुछ लोगों की आदत है कि बहुत तेजी से भगाते हुए गाड़ी और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। भाग्य अच्छा हो, सड़क अच्छी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर सड़क खराब हो तो उन्हें एक्सीडेंट फेस करना पड़ सकता है, वाहन के अंदर किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, ऐसी दिक्कतें आ सकती है। तो यहाँ भी आपको धैर्य से अपनी स्पीड लिमिट के साथ सोच समझ करके और वाहन को चलाना है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस का टाइम है। कन्या राशि वाले, तो कन्या राशि के जातकों के लिए जो समय आने वाला है, ये सप्तम भ्रमण का समय है, 7वें स्थान में शनि। तो सप्तम शनि कुछ लोग उसे अलग गलत मानते हैं, पर मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि 7वें स्थान में आकर के शनि जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। 7वां स्थान होता है आपसे सामने खड़े हुए लोग, आपका अपोजिट साइड, और शनि का काम है जोड़ने का। तुला राशि में शनि आकर के उच्च के क्यों होते हैं? क्योंकि तुला राशि जो है बैलेंस क्रिएट करने का साइन है, इसी में शनि उच्च के होते हैं। इसलिए बैलेंस, यानी आप तराजू देखेंगे कैसा होता है, दोनों पल्लों को आपको बैलेंस करना है, यानी दो लोगों के बीच आपको कॉम्बिनेशन स्थापित करना है। तो ऐसे लोग जो दो लोगों को जुड़वाने का काम करते हैं, विवाह करवाने वाला, साझेदारी करवाने वाला काम, इनका सामान उनको, उनका सामान इनको बिकवाने वाला काम, लाइजनिंग का काम, दो लोगों के विवाद सुलझाने का काम, इस प्रकार के क्षेत्र में वैसे भी कन्या राशि के जातकों की महारत होती है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत सोच समझ करके बोलते हैं और बहुत सोच समझ करके चलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब शनि सप्तम भाव में आ जाएंगे तो इन लोगों की चांदी होने वाली है, बशर्ते ये इस काम को बखूबी निपटाएं। हमेशा इन लोगों ने वैसे भी विवाद सुलझाने के काम करते रहना चाहिए, करते भी हैं। ये हमेशा ऐसे लोगों के बीच इन्वॉल्व हो जाया करते हैं कि जहां इनका मतलब नहीं हो, परंतु वो दो लोग हमेशा या तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या उन दोनों की कुछ समस्या है, तो ये दोनों को समझा करके, आपस में कम्युनिकेट करके उस मसले को सुलझाने का कार्य कर दिया करते हैं। यात्राएं बढ़ेगी, जो लोग अविवाहित हैं उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हालांकि थोड़े ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, क्योंकि शनि का काम धीरे धीरे करने का है, शनि शनि करने का है, तो उसका लाभ भी इन लोगों को मिलेगा और थोड़ी सी दिक्कतें भी आएगी, परंतु हाँ, धैर्य और अनुशासन ये दो कुंजी है। शनि से संबंधित कितनी भी बड़ी परेशानी आपको क्यों नहीं आ रही हो, आप पेशेंस रख लें। नंबर 2, आप पेशेंस के साथ अपनी जीवन शैली अनुशासित कर लें। तीसरा, जो लोग आपसे जुड़े हैं उनका रिस्पेक्ट स्टार्ट कर दें। अगर आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अनुशासित है और धैर्यवान है, बस, तो आपको शनि से किसी भी प्रकार की डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुला राशि के जातक, तुला राशि के जातकों के लिए शनि का छठा भ्रमण होगा। शनि जब भी छठे भाव में आते हैं तो इसे कहा जाता है शत्रुहंता योग।
छठा स्थान होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान। अगर आप रोग, ऋण और शत्रुओं के स्थान पर जब भी किसी कुंडली में शनि देखेंगे तो उस व्यक्ति को फल तो बहुत धीरे धीरे मिलेगा, परंतु वो इन तीनों चीजों से हमेशा बचा हुआ रहेगा, शत्रुओं से, रोग से और ऋण से। परंतु हाँ, यहां उसने कोशिश भी करनी चाहिए कि अनुशासित जीवन शैली जिए और ऋण, अकारण ऋण लेने की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाए, अकारण शत्रु ना खड़ा करे। तब ये जो भाव है वो बन जाता है नियमित दिनचर्या का भाव। तो नियमित जो आपकी दिनचर्या है वो अगर आपकी प्रारंभ हो गई, वो आपकी शुरू हो गई, तो आपको बहुत अच्छा धन देगी। तो नियमित दिनचर्या में एक बहुत बड़ा काम आता है रेगुलर इनकम्स, तो वो भी छठे भाव से जुड़ी होती है। तो ऐसे लोग अगर सही तरीके से जीवन शैली को अपना करके आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छी आमदनी भी होती है जो नियमित रूप से प्राप्त होती रहती है। तुला राशि के बाद अगला नंबर आता है वृश्चिक राशि का। तो वृश्चिक राशि के लिए पंचम भ्रमण है, पांचवा स्थान। पांचवा स्थान होता है पद, प्रतिष्ठा और सम्मान का भाव। यहां पर आती है सिंह राशि, यानी काल पुरुष राशि चक्र में देखेंगे तो यह स्थान होता है सिंह राशि का। सूर्य जिसके स्वामी है और शनि के वो शत्रु है। तो पंचम शनि परिस्थितियां ऐसी निर्मित करता है कि किसी भी व्यक्ति का ईगो डाउन, उसका अहंकार नष्ट हो। अगर पांचवा भ्रमण चल रहा है शनि का तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि आपका अहंकार डाउन हो। इसलिए शनि को ओवरकम करने के लिए, उसके पंचम भाव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको पहला कार्य करना है अहंकार से बचना। किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, किसी को घमंड नहीं बताना है, अदरवाइज शनिदेव का काम है उस घमंड को तोड़ देना। शनि जमीन से जुड़े लोगों के ग्रह हैं, उनके देवता है। बड़े लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन लोगों को जो ऊंची आवाज में बात करें। इसीलिए देखिए पॉलिटिशियंस की कुंडली में हमेशा आपको शनि बहुत मजबूत मिलेंगे, स्पेशली वो पॉलिटिशियंस जो टॉप पोजीशन पर बैठे हैं। वो टॉप पोजीशन पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनको मासेस का सपोर्ट है। आम जनता ने, जरूरतमंद वर्ग ने, कमजोर वर्ग ने उनको चुन करके वहां पर भेजा है। जहां कोई व्यक्ति जब मजबूत होता है, घमंड बताता है, अपने आप को शो करता है वो बड़ा बताने का, तो ऐसी स्थिति में पंचम शनि उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बनता है। उसकी छवि धूमिल होती है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए हमेशा पंचम शनि के दौरान अपनी अकड़ को जेब में रख के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसने दिखाई वो गया, 100% नुकसान में जाएगा। तो शनि के लिए बहुत आसान सी रेमेडी हमेशा बात करता हूं, मैं लोगों को बताता रहता हूं कि बहुत आसान उपाय है कि जब भी आप किसी छोटे, कमजोर, जरूरतमंद की मदद करें तो उसे ये एहसास अगर नहीं होगा कि उसकी मदद हो रही है और आप उससे बड़े हैं, तो रेमेडी काम कर जाएगी और ऐसी काम करेगी कि आपको पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा। शनि ऐसा आपको प्रसन्न करेंगे, आप पर प्रसन्न होंगे। पर लोगों के साथ एक तकलीफ है कि जब वो मदद करने जाते हैं तो वो शो करते हैं कि हम मदद कर रहे हैं, और वहीं वो व्यक्ति छोटा हो जाता है, आप बड़े हो जाते हो। इससे बचना है, ये बच के मदद करते रहें, ये भावना मन में ना आए। पांचवें शनि का इलाज बहुत आसान हो जाएगा। अगला नंबर आता है धनु राशि का, उनके लिए है ये चौथा शनि। वैसे भी देखिए शनि मीन राशि में जो आ रहा है वो जल तत्व की राशि है। चौथे स्थान पर जल तत्व की राशि आती है। कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, तीनों जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशियों में कोई भी क्रूर ग्रह, केतु हो, राहु हो, शनि हो या मंगल हो, बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं करते। ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, टेंशन्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि जल तत्व की जो राशि होती है वो पीस गिविंग राशि है। आपको शांति देती है, धैर्यता देती है, आपको सुख देती है, आपको फाइनेंसेस उपलब्ध कराती है, आपको पारिवारिक सुख देती है। माँ की राशि है, ममता से जुड़ी राशि है, तो आपको भावनात्मक सुख मिलता है वहां से। माँ की गोदी में एक बच्चा कैसा आनंद करता है, सेम वो परिस्थिति है। आपको जितने सुख होते हैं, वाहन का सुख, घर का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, ये सुख सब वहां से मिलते हैं। तो शनि जब चौथे भाव में या जल तत्व की राशि में स्पेशली आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम सभी को आनी है इस बार। जब मीन राशि में शनि रहेंगे तो
जो भी चीज मिलेगी डिलेस के साथ, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स के साथ, थोड़े पेशेंस रख करके आपको प्राप्ति होगी। जिन लोगों के लिए बहुत अच्छा भ्रमण है उन्हें भी, और जिनके लिए कमजोर भ्रमण है उनके लिए तकलीफ थोड़ी सी बढ़ के रहेगी, क्योंकि जल तत्व की राशि में शनि, तो पीस तो डिस्टर्ब होना ही होना है। तो जब चौथे स्थान पर धनु राशि वालों के लिए शनि आया तो आपका पीस ऐसे ही डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे पहला काम, घर में सुख शांति बना करके रखें, विवाद से अपने आप को बचाएं, भूमि भवन के बड़े कार्य बिल्कुल भी ना करें, हाथ जोड़ लें। बहुत बड़ा सौदा भी आ रहा हो तो बहुत सोच समझ करके करें, अदरवाइज बड़ी दिक्कतें आ सकती है। डिस्प्यूटेड हो सकती है आपकी प्रॉपर्टीज जिनको भी आप डील करने जा रहे हैं। ऑलरेडी कोई डिस्प्यूट्स अगर चल रहे हैं आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उन डिस्प्यूट्स को आउट ऑफ द कोर्ट सॉल्व करें, सेटल कर लें, तो बहुत अच्छा आपके लिए लाभ रहेगा। तो इस प्रकार की जो परेशानियां हैं कोर्ट कचहरी की, वाद विवाद की, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। मदर, जो क्लोज रिलेशंस हैं उनको, जो आपसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, उन लोगों को किसी प्रकार की परेशानियां पहुंच सकती है। तो इस चीज के लिए शनि को प्रसन्न करने के उपाय करते रहें। घर के अंदर विद इन दी कहना चाहिए आपके होम, घर जो क्लोज आपके पारिवारिक सदस्य हैं उन लोगों को किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या आ सकती है, तकलीफ आ सकती है, उससे भी आपका पीस डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे हमारे किसी परिजन को कोई छोटी सी तकलीफ हो, अंगूठे में भी या नाखून में भी चोट लग जाए तो हमारा पीस कैसा डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे किसी परिजन की वजह से आपका पीस डिस्टर्ब हो, आप काम ठीक से न कर पाए, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। ट्रैवल बहुत सारे ऐसे रहेंगे आपको कि जिनसे कोई लाभ ना हो, कोई फायदा ना हो। वाहन का नुकसान हो रहा है, वाहन टूट रहा है, या वाहन में किसी प्रकार की खराबी निकल करके आ रही है, ऐसी खराबी निकल करके आ गई जो सॉल्व नहीं हो रही हो, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। तो वाहन को आप साफ सुथरा रखें, हमेशा चमकदार रखें, धुला हुआ रखें, उसमें किसी प्रकार की खराबी ना आने दें। और ऐसा लगता है अगर आपको कि कहीं लंबा जाना है और आप वाहन चला करके जा रहे हैं, तो बजाय उसके आप ड्राइवर लेके जाएं, कोई बहुत अच्छे से गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति हो वो चलाए गाड़ी, आप फालतू की रिस्क न लें। इन चीज़ों का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धनु राशि के बाद अगला नंबर है मकर राशि का। तो मकर राशि के लोग, जैसा मैंने बताया कि अभी अभी फ्री हुए हैं 7:30 से, चिंताएं उनकी दूर होना प्रारंभ हुई है। तीसरे स्थान में शनि वैसे भी बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं, थोड़ा सा लेजी बनाते हैं व्यक्ति को, तो आप अपने रवैयों को थोड़ा बदल करके रखें, क्योंकि तीसरे स्थान में जब भी शनि आता है तो व्यक्ति काम करने में डिले करता है। थर्ड हाउस एक्शंस का हाउस है, किसी कार्य की शुरुआत का स्थान है। वहां जब शनि आता है आदमी सोचता है कर लेंगे, अभी कल करते हैं, परसों करते हैं, बहुत समय है अपने पास, बहुत शांति से सोच के करेंगे। सुबह उठने में आलसी हो सकता है, किसी कार्य की शुरुआत करने में आलसी हो सकता है। स्टूडेंट्स अगर हैं तो अपने रूटीन को स्टार्ट करने में लेजी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ से आपको बचने की कोशिश करना चाहिए, इस प्रकार के अपने एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करना चाहिए। क्रिएटिव सेक्टर में किसी प्रकार के अगर आप हैं, बहुत अच्छे वक्ता अगर आप हैं, तो आपके लिए आने वाला समय जो है बहुत अच्छा समय रहेगा, लाभ का समय रहेगा। तीसरा स्थान है यात्राएं बहुत करवाता है, तो आपकी यात्राएं भी अच्छी बढ़ सकती हैं, तो यात्राओं से डेफिनेटली लाभ भी होगा। तीसरे स्थान में जब भी कोई ग्रह होता है तो उसकी सीधी दृष्टि होती है सामने 9वें स्थान पर। तीसरे स्थान से ही ताला खुलता है भाग्य का, क्योंकि 9वां स्थान भाग्य स्थान है। तो किस प्रकार के आपके एटीट्यूड हैं, किस प्रकार के एक्शंस हैं, किस प्रकार के आपके कर्म हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत कैसे कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, पहली बार जैसे मिलेंगे वो मीटिंग ही निर्धारित करेगी कि फ्यूचर में आप उस व्यक्ति से कितना काम निकाल पाएंगे, आपके उससे संबंध कैसे रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखें, बहुत गहराई है इस छोटे से स्टेटमेंट में। तो इस पहली मीटिंग को, कार्य की शुरुआत को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश करें। अगला नंबर आता है आपका कुंभ राशि का। कुंभ राशि से निकल करके दूसरे भाव में भी शनि आ रहे हैं। अभी तक कुंभ राशि पर शनि चल रहे हैं, तो ये कुंभ राशि के लिए जो है मान के चले आखिरी ढैया होगा 7:30 का। आखिरी ढैया कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा फल देते हुए जाते हैं, कुछ कहते हैं पहले ढैये में तकलीफ ज्यादा होती है, पर मेरा वहां मानना ऐसा है, कौन सी राशि है और उससे किस घर में शनि चल रहे हैं और उस राशि के साथ शनि के संबंध कैसे हैं। तो कुंभ राशि के लिए दूसरा भाव हुआ मीन राशि।
तो दूसरे भाव में जो है शनि चल रहे हैं मीन राशि में, मतलब आखिरी रहिया है, परंतु यहाँ जल तत्व की राशि है, जैसा मैंने बताया ऑब्स्टिकल्स आते हैं, काम आसानी से नहीं होते हैं। जल तत्व में शनि कंफर्टेबल नहीं है। दूसरा भाव है कुटुंब का भाव, धन का भाव, भोजन का भाव, वाणी का भाव। लोगों को भोजन कराते रहें, जरूरतमंदों के लिए भोजन उपलब्ध कराते रहें, कुटुंब में सब लोगों को साथ लेकर के चलें। शनि लोनलीनेस का भी प्लैनेट, अकेलापन मन देता है, तो कुटुंब में आप अकेले थकेले पड़ सकते हैं, सबसे डिस्प्यूट हो गए, सब लोग अलग हैं, आप अलग हैं। एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव है, तो आपने जो अभी तक पैसा संचित किया है, स्थितियां बन सकती है कि वो पैसा इकट्ठा कहीं लग जाए, बीमारी में, तिमारी में, कानूनी पछड़ों में, मगजमारी में। धैर्यता के साथ काम करें, जीवन शैली अनुशासित हो। खाना वो है जो आपको भूख मिटाने और शरीर के पोषण के लिए खाना है। आपको वो नहीं खाना है जो आपकी जुबान को अच्छा लगता हो, जिससे आपको बहुत सुख मिलता हो। शुक्र शनि का बहुत अच्छा मित्र है। दूसरे भाव का इनडायरेक्ट लॉर्डशिप शुक्र के पास है। लोगों को भोजन वितरित करें, भोजन अच्छा वितरित करें। एक होता है जरूरतमंद खाना, कि जरूरत के लिए खाना है, और एक थोड़ा सा अच्छा खाना वितरित कर दें, तो जरूरतमंदों को भी लगे कि हाँ हमें हमारे स्टैंडर्ड से अधिक अच्छा भोजन मिला। शुक्र मजबूत होगा शनि के साथ साथ। कुटुंब में भी पीस मेंटेन रहेगा, आपका संचित धन बना हुआ रहेगा, इनकम रेगुलर आपके पास आती रहेगी। वाणी आप सुधार के रखेंगे तो आपके रिलेशंस मेंटेन रहेंगे। रिलेशन खराब कहाँ से होते हैं? आपकी वाणी से खराब होते हैं। उस वाणी को संभाल करके रख लें। एट लास्ट आखिरी में मीन राशि, जिस पर शनि आने वाले हैं, दूसरा ढैया है। कहते हैं कि शरीर के ऊपर इसके प्रभाव ज्यादा होते हैं, तो शरीर पर प्रभाव जो ज्यादा होंगे उनको रोकने के लिए आपको क्या करना है? आपको भोजन शैली नियमित रखनी है, आपको विचारधारा संयमित रखनी है, आपको लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बना करके चलने हैं, आपको नियमित रूप से अनुशासित जीवन शैली जीनी है। सुबह जल्दी से जल्दी उठ जाएं। अगर आप रोज समय पर उठ रहे हैं, समय पर सो रहे हैं, तो शनि बैलेंस्ड है। नियमित आप संयमित भोजन कर रहे हैं, नियमित रूप से संयमित भोजन कर रहे हैं, तो शनि आपका मेंटेन है। आप लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं, आपकी भोजन शैली संयमित है, शनि मजबूत है। तो शरीर पर जिन चीजों के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, वो सारे कार्य आपको संयमित कर रहे हैं। तला हुआ भोजन शनि को प्रिय है, पर अगर वो आप वितरित करते हैं तो तला भोजन वितरित करते रहें। आपको खाना नहीं है, क्योंकि आपके अधिक खाने से, तले हुए भोजन से आपको शरीर में व्याधियां आ सकती है, फैट बढ़ सकता है। फैट बढ़ा यानी आपका शनि खराब होगा। आप चल नहीं रहे, पैरों का व्यायाम नहीं कर रहे, पैरों में दिक्कत है, यानी शनि आपका खराब फल दे रहा है। किसी भी व्यक्ति को देखें, उसका पेट निकला हुआ है, वजन अधिक है तो पैरों पर वजन ज्यादा आ रहा है, उसके घुटने भी जाएंगे, पैर खराब है, दौड़ भी नहीं सकता है, मांसपेशियां कमजोर है, यानी उसका शनि भी खराब है, मंगल भी खराब है और बृहस्पति भी खराब है। जो व्यक्ति जितना फिट है, स्थूल काया वाला है, उसका शनि उतना अच्छा है। तो आप अपने शरीर को नियंत्रित रखें, नियमित व्यायाम से, योग से, अच्छी जीवन शैली से और जरूरतमंदों की सेवा से, तो शनि की मदद अपने आप जो है वो होती रहेगी। तो शनि का ये जो 12 राशियों पर मीन राशि में भ्रमण का प्रभाव है, कुछ राशियों के लिए ठीक नहीं है, कुछ के लिए बहुत अच्छा है और कुछ के लिए औसत है। परंतु इनको बैलेंस करने की रेमेडी भी मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से आपको इनको बैलेंस करना है। एवरेज शनि जब कुंभ राशि में था तो सभी के लिए, खराब वालों के लिए भी कम खराब था, अच्छे वालों के लिए अधिक अच्छा था। मीन राशि का शनि जो है खराब वालों के लिए थोड़ा अधिक खराब फल देने वाला है, जिन लोगों के लिए बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए थोड़ा कम अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि मीन राशि में आकर के शनि स्वयं बहुत कंफर्टेबल नहीं है। जब शनि का टेन्योर बदलता है तो परिस्थितियां बहुत सारी बदलती हैं। ये बात हमने करी इंडिविजुअल राशियों के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय या सामाजिक स्तर पर भी इनके बहुत सारे प्रभाव रहते हैं। बहुत सारे बड़े बदलाव जो है देखने को आपको मिलेंगे। कानून व्यवस्था में आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे।
आपको नए डेवलपमेंट्स में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि मीन राशि में आ रहा है। मीन 12वां भाव है, राइट, तो 12वीं राशि है, राइट। तो यहाँ बहुत सारी कुछ ऐसी मेडिसिन्स निकल करके आ सकती हैं जो जिनके नए इन्वेंशन हो, राइट, और वो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो। तो ऐसे कुछ नए आविष्कार होने वाले हैं। सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव लोगों के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे शनि का बदलाव होता गया है, वैसे वैसे आप देखते चलेंगे समाज में कुछ बड़े बदलाव आते गए। राहु की राशि कुंभ में शनि रहा तो हमने देखा कि अचानक से सोशल मीडिया सेक्टर जो है एकदम से बूम पर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर कुछ लिमिट लग जाएगी, परंतु यहां पर एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वो बदलाव ये होगा कि लोग उससे बोर भी होने लगेंगे। कनेक्टिविटी वापस से इमोशनल स्टार्ट होगी। जैसे अभी तक आप देख रहे हैं कि हम सबको फेसबुक से जोड़ते हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, और उनके साथ हमारा संवाद होता है। हम उनको देखते नहीं है, भावनात्मक अपने कनेक्टिविटी नहीं होती है। पर यह बदलाव, एक नया बदलाव सोसाइटी में आने वाले 2.5 वर्षों में आने लगेगा कि लोग वापस से पर्सनल अपनी मुलाकातों की तरफ जो है अग्रसर होने लगेंगे। मुलाकातें वापस से बढ़ने लगेगी, इमोशनल बॉन्ड वापस से क्रिएट होगा, एक रियलाइजेशन लोगों को आने लगेगा। फूड हैबिट की तरफ एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन आने वाले दिनों में महसूस होने लगेगा कि हमें किस प्रकार का भोजन करना है और किस प्रकार का भोजन हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अनुशासित जीवन शैली की तरफ वापस से पढ़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से बदलाव भी सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे। समय समय पर छोटे या बड़े वीडियोस के माध्यम से हम चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े रहें। धन्यवाद।